हाँ जी, क्या हाल-चाल है? तो कुछ लोग मेरे से ये पूछते हैं कि अगर हम फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट हैं और हम जस्ट इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो क्या हमको पहले जॉब करनी चाहिए या फिर हमको अगर अपनी कंपनी खोलनी है, तो हमको डायरेक्टली अपनी कंपनी के लिए काम करना चाहिए? तो मैंने सोचा इस बारे में एक छोटा-सा वीडियो बनाया जाए, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा मैं थोड़ा-सा आपको इस बारे में बता देता हूँ। देखो, अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हो या अगर आप कोई आईटी का कोर्स कर रहे हो, तो बहुत ही टेम्प्टिंग और लुक्रेटिव होता है। आई मीन नॉट लुक्रेटिव ऑलवेज, बट इट कैन बी डेफिनेटली टेम्प्टिंग टू स्टार्ट योर ओन कंपनी। ठीक है, आप सोच रहे हो कि मैं अपना कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, उसको फिर मैं बेच दूंगा और फिर मैं मिलियनर बन जाऊंगा। तो ये मतलब होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता। इंडिया में भी डेफिनेटली ऐसा होता है, बट हमको थोड़ा सा रियलिस्टिक लेके चलना है चीज़ों को। अगर आप अ, अपना काम करना चाहते हो, तो इस बात को अपने माइंड में हमेशा रखो और आप अपनी सिचुएशंस को देख लो और आप अपने सर्कमस्टेंसेस को देख लो और आप ये देखोगे कि आप कौन से कॉलेज से पढ़े हुए हो। आप दिल्ली में रहते हो या आप कानपुर में रहते हो या फिर आप बॉम्बे में रहते हो या फिर अगर आप किसी छोटे टाउन में रहते हो और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप के ऊपर आपका जो आपकी जो फैमिली है उसका कितना प्रेशर है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता कि हाँ, अगर आप अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप स्ट्रेट अवे जैसे ही आपकी इंजीनियरिंग पूरी हुई आपने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अ, जितने भी ये फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, इन सब फैक्टर्स को लेके आप पहले ये अपने आप से पूछो कि आपको अगर बिना जॉब के रहना पड़े, बिना जॉब का मतलब ये होता है कि अ, बिना इनकम के रहना पड़े। आई थिंक दैट इज़ प्रॉब्ली अ बेटर क्वेश्चन टू आस्क। अगर आपको बिना इनकम के रहना पड़े, तो आप कितने टाइम तक रह सकते हो? क्योंकि जब आप कल को अपना कोई काम शुरू करते हो, तो मोस्टली आई थिंक 99% जो लोग होते हैं, वो अपनी कंपनी इसलिए शुरू करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अ, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो डेफ़िनिटली वो एक बहुत ही एक ऑब्वियस इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। बट मैं फिर भी आपको ये कहूँगा कि अगर आप रियलिस्टिक लेके चलो चीज़ों को, तो अपनी कंपनी स्टार्ट करने की ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगी। ठीक है? फ्रॉम फ्रॉम डे वन यू कैन डू दैट। और आप अगर अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी कर सकते हो, क्योंकि अब अडल्ट तो नॉर्मली फर्स्ट ईयर के बाद आई थिंक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन 17 ईयर्स में हो जाता है, 17-18 में। तो उसके बाद आप आई थिंक लीगली यू कैन स्टार्ट अ कंपनी, आई थिंक जितनी मेरी नॉलेज है। बट आप उसको कॉलेज के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो। कॉलेज के बाद आप 2 साल बाद भी कर सकते हो, 3 साल बाद भी कर सकते हो। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इन शॉर्ट अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे आपको पैसों की ज़रूरत है या फिर अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, हो सकता है आपके घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो नॉर्मल सी बात है, तो जॉब करने में कोई बुरी बात नहीं है। आप कुछ टाइम जॉब करो, 2-4 साल जॉब करो एंड जॉब करने के इनफैक्ट कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। कुछ नहीं, काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं, बट जॉब करने से क्या होता है कि आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाती है कुछ टाइम के लिए और आपको टाइम मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब भी आप कहीं जॉब करते हो ना, तो जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी समझ है, जो मैंने देखा है पिछले 25-26 सालों में, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप लगे हुए हो और आपके दिन के 16 घंटे जॉब में खराब हो रहे हैं और आप सातों दिन काम कर रहे हो। जॉब में नॉर्मली नॉर्मली नॉट ऑलवेज बट नॉर्मली आपको टाइम मिल जाता है। और मुझे पता है कि लोग बोलते हैं कि हाँ, मेरी जॉब में बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर, मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है। तो ऐसा होता है, बट इतना भी कभी नहीं होता कि आप दिन में 2 घंटे ना निकाल पाओ। अगर आप दिन में 2 घंटे निकाल पाओगे तो आपको टाइम मिल जाएगा आगे कुछ सोचने के लिए, करने के लिए। वीकेंड तो मिलते ही हैं। ठीक है? आप ये मत बोलना कि आप 16 घंटे काम करते हो और सातों दिन काम करते हो, सैटरडे संडे भी लगे हुए हो, ऐसा नहीं होता। तो आप अगर जॉब कर रहे हो, तो आपके पास टाइम है और आपके पास ऑफ़िस में भी टाइम होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने ऑफ़िस वर्किंग आवर्स में आप कुछ और करो, बट टाइम खराब अगर आप करते हो, जो नॉर्मली ऐसा होता है, तो मुझे पता है ऑफ़िस में क्या होता है। अगर आप घर से काम कर रहे हो, तो फिर तो यू आर लकी कि आप घर से काम कर रहे हो, आपके पास ऑब्वियसली टाइम भी है, स्पेस भी है और डिस्टर्बेंस नहीं है। बट अगर आप घर से काम नहीं कर रहे, आप ऑफ़िस जा रहे हो, तो आप ऑब्वियसली और लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो, आपकी एक सोशल लाइफ़ बन जाती है, आप चाय पी रहे हो, वॉक कर रहे हो,
टीम लंच हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब मत करो, बट आपके पास एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए जो आपको मतलब अपने अंदर लेके आना है कि हाँ, मुझे अगर कुछ अपना काम करना है, अभी नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैं 4 साल बाद कर लूँगा। बट आप अगर जॉब कर रहे हो और अगर आपको जॉब करनी पड़े तो उसको आप एज़ अ नेगेटिव चीज़ लेके मत चलो, आप उसको एज़ अ पॉजिटिव चीज़ लेके चलो कि हाँ, मुझे अगर जॉब करनी है या करनी पड़ रही है, तो मुझे प्रिपेयर करना है। कीप बिल्डिंग ऑन योर स्किल्स, या फिर आप पैसे इकट्ठे करो, मतलब आप राइट टाइम और राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करो। हो सकता है कि आप 4-5 साल में आप उस सिचुएशन में आ जाओ कि आप जॉब छोड़ पाओ। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि जितना पॉसिबल हो सके आप अपना साथ-साथ कुछ ना कुछ करते रहो। मैं हर किसी को ये एनकरेज करता हूँ कि आप अपनी जॉब के साथ-साथ कोई अपना साइड प्रोजेक्ट या कोई आप ऐसी चीज़ करो जिससे आप पैसे कमा पाओ। मेबी आप वीकेंड पे आप काम कर रहे हो, आप अपनी ट्रेनिंग्स ले रहे हो, या आपने कोई अपना प्रोडक्ट बनाया है, या आपने कोई सर्विस दी है। और मैं ये कहना चाहता था कि सर्विस अगर आप देना चाहते हो, क्योंकि सर्विस देना एक बहुत ही सिंपल सा और एक बहुत ही ईज़ी तरीका होता है पैसे कमाने का। सर्विस देने का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई स्किल है और कोई दूसरा आदमी या कंपनी आपके उस स्किल के लिए और आपके टाइम के लिए आपको पैसे देने के लिए तैयार है। तो ये देना, सर्विस देना बहुत ही ईज़ी, जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस से, बहुत ही ईज़ी चीज़ होती है। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको जॉब करनी पड़ रही है या अ अ, अगर आप कर रहे हो किसी भी रीज़न से, तो डोंट फील बैड एंड डोंट फील सैड। आपके पास टाइम है और कंपनी आप कभी भी शुरू कर सकते हो। तो शुरुआत में जस्ट क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता, कोई गाइड करने वाला नहीं होता। स्पेशली अगर आप फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट हो सकता है आपके किसी कॉलेज मेट को अच्छी जगह पैकेज मिल रहा है किसी अच्छी कंपनी में। हो सकता है कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए, कुछ लोगों ने अपना स्टार्टअप किया, वो पैसे कमा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो शुरुआत में मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा अपनी सिचुएशन को देखो, और जो भी आप डिसीजन ले रहे हो अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही लो। और अगर आपको जॉब करनी पड़ जाए कहीं पे, तो इट इज़ गुड, इन अ वे इट इज़ गुड, बिकॉज़ जॉब करने में क्या होता है कि आप कुछ सीख ही रहे हो, और आप ये देखो कि आप कुछ सीख रहे हो, आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, आप को एक्सपोज़र मिल रहा है, और आप पैसे भी कमा रहे हो। तो लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा टाइम ख़राब हो रहा है, मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो ना, तो 2 ही चीज़ हो सकती हैं, या तो आपको अच्छा लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ, किसी ने आपके हाथ तो नहीं पकड़ रखे, आप कभी भी जॉब को छोड़ सकते हो। तो अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, बिकॉज़ आपको पता चल गया कि हाँ, क्या चीज़ अच्छी नहीं होती कंपनीज़ में, और क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है, क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको क्लैरिटी होती है विद टाइम। और आई थिंक शुरुआत में जो क्लैरिटी होती है ना, वो इसी चीज़ की होती है। मतलब जो जो क्लैरिटी नहीं होती, वो इसी चीज़ की होती है कि आपको नहीं पता होता। तो विद टाइम एंड विद एक्सपीरियंस, गुड और बैड, यू बेसिकली रूल आउट। आप बेसिकली, आपको समझ में आ जाता है कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी, ये भी नहीं करनी, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, एंड देन आपकी जो लिस्ट है और ऑप्शंस हैं वो शॉर्ट लिस्ट होके यू विल गेट मोर क्लैरिटी एंड फोकस इन लाइफ। तो बस यही कुछ बातें करनी थी आज की वीडियो में। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।